सबसे पहले मैं सिकंदर आपकी तरफ अगर आऊँ तो अब करना क्या है हमको? पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप में हारी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सकी, अब होना क्या चाहिए? यार देखें, इसके बाद हमने तो खेलना है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो हमें इंग्लैंड के हिसाब से, और मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो तगड़ी टीमें होती हैं, बड़ी टीमों से आप खेलने जाते हैं, उसमें आप बड़े प्लेयरों को खिलाएं, चाहे एज का फ़र्क हो ना हो, आप उन बड़ों को खिलाएं। ये जो सीरीज़ थी बांग्लादेश की, इसमें हम नौजवानों को खिलानी चाहिए थी, मगर हमारे बड़े ही इसमें जो है फारिग हो गए। तो हमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बड़े लड़कों को, जैसे बाबर है, अब बाबर को आप ड्रॉप ना करें, उसको आप उसके साथ एक काउंसलर लगाएं, एक कोच लगाएं और उसको बताएं कि तुम्हारे ये फॉल्ट्स हैं, तुम इधर आउट हो रहे हो, इसको सही करो। इसी तरह दूसरे लड़कों को, मैं तो पिछले प्रोग्राम में बोला, सरफराज को भी आप मौका दें, उसको भी खिलाएं। तो अच्छे जो एक्सपीरियंस लड़के हैं उनको आप उसमें खिलाएं और उसके बाद डिसाइड करें कि जो हमने कौन सी ऐसी, देखें उसके बाद फिर आपने साउथ अफ्रीका जाना है, उधर भी आप एक्सपीरियंस लेके जाएँ। हमेशा बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ आप एक्सपीरियंस को खिलाएँ, ताकि जो नया बच्चा है वो कहते हैं ना, वो क्या होता है, वो कुर्बानी का बकरा ना बन जाए कि भाई आपने यंग बच्चे को डाला, वो बेचारा फेल होगा तो आप हमेशा के लिए हमारे यहाँ वो गायब हो जाता है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ सीनियर एक्सपीरियंस लड़कों को खिलाएं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे चल के क्या होता है। अगला जो सीज़न है ना आपका क्रिकेट का, उसको आपने पूरा नए तरीके से रिवैम्प करना है, उसको सही तरीके से बनाना है। इनको कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ना दें, इनको कहें आप इंग्लैंड से जीतेंगे तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये कह के तो देखें एक दफ़ा, फिर इनके जज्बात देखें, कितने जोश और वलवला इनमें आता है, आप करके देखेंगे। ये मेरे आजमाए। लेकिन माजिद भट्टी साहब, लोगों की आंखों में आंसू हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनके दिल टूट गए हैं, वो बहुत अफसुर्दा हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, पहला टेस्ट मैच हम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में हारे 10 विकेट से, तो चंद घंटे के बाद ही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो एक ऐलान कर दिया कि ये 5 मेंटोर होंगे आपके चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट के। और अब जो अगली मनसूबाबंदी है वो ये है कि अब लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गया, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 2-0 से हार गया, इसको निकालना है, उसको रखना है। तो अगले चंद घंटों के अंदर वो जो 5 टीमें हैं चैम्पियंस कप की, उनके टीमों के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान हो जाएगा और मीडिया किसी और तरफ चला जाएगा। या जो भी कह लें, चाहे मीडिया को कहीं भी वो लेके जाएं, लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जितने तसलसल के साथ मैच हार रही है, तो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी तो हमारे मुल्क में कम हुई है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी अब हमने क्रिकेट देखना छोड़ दी। आप देख लें, स्टेडियम फ्री किया गया पिंडी में, लोग नहीं आए। हमसे लोग टिकटें मांगा करते थे। ये मेरे ख्याल में पिंडी में शायद पहला टेस्ट मैच है, मुझसे भी किसी ने टिकट नहीं मांगे। इसका मतलब है कि लोग अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैचेस को देखना नहीं चाहते। मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रोड मैप तो दें कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, कप्तान, उसके लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया है, उसको क्या टास्क दिया है कि आपने इन्हीं लड़कों के साथ जाना है या कुछ नए लड़कों को लेना है। फिर मीडिया, आपको पता है कि अब पाकिस्तान को हारे हुए काफ़ी घंटे हो गए, मीडिया अभी तक इस शिकस्त का मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पोस्टमार्टम कर रहा है। पीसीबी को भी चाहिए कि एटलीस्ट 2 दिन कोचेस को, प्लेयर्स को, ख़ुद भी पीसीबी के जो बड़े ज़हीन दिमाग हैं वो साथ बैठें और ख़ुद भी शिकस्त का पोस्टमार्टम करें, पूछें कि भाई क्या हमारे शॉर्टफॉल्स थे, हमने कहाँ कोई चीज़ हमारी लैग कर रही है, कहाँ हमें आगे जाना है। सरफराज मौजूद है, शान मसूद मौजूद है, बाबर आजम मौजूद है, और हमारे पास क्रिकेट बोर्ड में असद शफीक है, मोहम्मद यूसुफ हैं, जैसन गिलेस्पी हैं, गैरी कस्टन को वीडियो लिंक पर भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, मिसबाउल हक, वकार यूनुस, ये लोग भी अब पीसीबी से जुड़ गए। तो इनसे पूछें कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए अब हमने क्या करना है। देखें, अब हेपेजेड वे में अब बड़ी टीम आ रही है जो ऑलरेडी आपकी बड़ी टीम को 3-0 मार के गई है 2022 में। उसके खिलाफ अगर आपने बहुत ज़्यादा पैनिक बटन दबाया तो मज़ीद क्रिकेट नीचे चली जाएगी। लिहाजा आप ठंडे दिमाग से, मेरा ख्याल अभी तकरीबन 5-6 हफ्ते बाकी हैं, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट है नहीं, इंग्लैंड के आने से पहले अपना प्लान तो बनाएं कि हमने आगे कहाँ जाना है, हमने किन लोगों को फ्यूचर में पाकिस्तान टीम के साथ रखना है। लेकिन बहरहाल जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पिछले 2.5-3 साल में हो गया, हमारी क्रिकेट मज़ीद से मज़ीद नीचे आ रही है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ
इकदाम करना पड़ेंगे, वरना ऐसा ना हो कि ये खेल जो लोग कहते थे कि हॉकी की तरह नीचे चला जाएगा, बिल्कुल वही सिचुएशन है कि बतदरीज जो है वो हॉकी को टच करता जा रहा है। सिकंदर बख्श साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। हम लोग जो क्रिकेट बोर्ड में जो ठंडे कमरों में लोग बैठे हैं ना, वो कहते हैं यार ये क्या स्पोर्ट्स वाले हैं, टीम आ रही है ग्राउंड के अंदर, ये बात कर रहे हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की कि भाई वो क्या करेंगे। तो इसीलिए हम लोग ये बात करते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की, कि हर चीज़ में तो वो आगे हैं, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि उनके पास वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में अब बड़े फैसले करने का। उन्होंने सर्जरी की बात की थी और उन्होंने कहा कि उनके पास टूल्स नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक कुछ खिलाड़ियों के सर नहीं उड़ा सकता। अब सवाल यह है कि उन्होंने पिंडी टेस्ट मैच 10 विकेटों से आ रहे तो पिच की रिपोर्ट मांग ली, अब वो क्या रिपोर्ट मांगेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जो सच्ची बात यह है कि नकवी साहब को बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं तो मतलब है कि माजरत के साथ सर आप बुरा ना मनाइएगा कि एक काम अगर आपके पास सिर्फ क्रिकेट होता तो, यानी आप ये कह रहे हैं पार्ट टाइम जॉब नहीं है क्रिकेट? नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब ना। आपने देखा कि वैसे ही हशर हुआ हुआ है, या तो क्रिकेट सेटल्ड होती जैसे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में पूरा सिस्टम बना हुआ है। हमारे भारत के अंदर पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है। नहीं, आप देख ही नहीं रहे चेयरमैन की तरफ। हाँ, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिक्कू भाई, अपना राना सनाउल्लाह जो हैं वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। कल उनका मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो बैनुल सूबाई राब्ते के मुशीर है, लेकिन उन्हीं के अंडर में आती है ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। उन्होंने कल राना सनाउल्लाह ने, मैंने एक टीवी चैनल पे सुना, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मोहसिन नकवी साहब को 2 में से 1 पोस्ट का इंतखाब। चलो मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, जितने ख़त खिताबत चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत कर रही थी, चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद मोहसिन नकवी ने ये सवाबदीदी इख्तियारी ख़त्म कर दिया बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत का कि वो क्रिकेट बोर्ड से कोई सवाल जवाब भी कर सकें। अच्छा, इसका मुझे एक्चुअली सियासत का इतना पता नहीं, मुझे तभी पता चला कि वो सनाउल्लाह साहब जो हैं उनका भी इन्फ्लुएंस है स्पोर्ट्स पे। देखिए, इट्स अ फुल टाइम जॉब, स्पेशली जब ये हालात हों कि हमारे पिछले 6, पहले देखिए मैं पिछले 6 सालों को ब्लेम करूंगा, नकवी साहब को नहीं करूंगा, मगर नकवी साहब अब आपको सब कुछ पता चल गया है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम ऐसा देना पड़ेगा, जैसे भी भट्टी साहब कह रहे थे कि सारे लोगों से एडवाइस लें, मगर भट्टी साहब मैं जो सवाल आपसे कर रहा था कि उनमें से आधे तो पहले भी कर चुके हैं। मतलब है कि यही सकलैन वहाँ रह चुके हैं, यही वकार यूनुस वहाँ रह चुके हैं, असद शफीक तो अभी क्रिकेट खेलने में सबसे जो अच्छे एडवाइस दे सकता है लड़कों के बारे में वो असद शफीक दे सकता है, इसलिए कि वो टॉप प्लेयरों की उस दिन लिस्ट दिखाई थी या आपने शायद, तो उसके अंदर उसका नंबर 2 या नंबर 3 पे है वो, तो वो बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है कौन कैसा खेल। मैंने तो आज किसी को खेलते हुए नहीं देखा, ना वकार यूनुस ने। तो ये हो सकता है अपने नकवी साहब को फुल टाइम देना पड़ेगा।